स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 गणित प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 को बताया गया था और इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब यहाँ से जो 5 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सरलतम रूप में लिखना है। मतलब सरलतम मतलब छोटा रूप में, आसान जो है इसको रूपों में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा आपको समझाया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 जो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या है x है। यहाँ पे x का मान ऐसा रखना है जिससे ये tan इनवर्स हट जाए। तो यहाँ रखने के लिए यहाँ पहले माना लिखा जाएगा और यहाँ दिया गया x नॉट इक्वल टू 0। मतलब x का मान जो है यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं। अगर x का मान 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा मान इन्फिनाइट हो जाएगा, जो इसकी गणना नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया कि x का मान 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। और माना लिखने पर यक्स बराबर अगर यहाँ tan थीटा रख दिया जाए, tan थीटा, या इसको इम्प्लाइड डे लिख करके लिख सकते हैं। थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे, यक्स के जगह पे tan थीटा लिखना है। और थीटा बराबर अगर थीटा पर निकालते हैं तो tan जब यक्स के पास जाता है तो वह इनवर्स हो जाता है। तो यह यहाँ पे हो जाएगा tan। ध्यान दीजिएगा, यह बनेगा tan इनवर्स। क्या होगा? tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। जब यहाँ थीटा बराबर नोट करेंगे तो यह tan जब यक्स के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स यक्स हो जाता है। अब यहाँ पे मान जो है यक्स की जगह पे रख लेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे नीचे अगला लाइन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, और यक्स को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा पूरे का बटा, और यक्स के जगह क्या लिखेंगे? tan थीटा लिख लेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यक्स के जगह पे क्या लिखे हैं? तो tan थीटा रखे हैं। अब अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1 प्लस जो है tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटा, और नीचे क्या है? tan थीटा है। समझ में आ रहा होगा। अब एक एक लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझिए। और यहाँ अगला लाइन बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ वर्ग से जो है सेक स्क्वायर है तो वर्ग से इसका जो करनी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जब करनी इसका हट जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेक थीटा माइनस 1 बटा हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे? tan थीटा हो जाएगा। तो अगला लाइन होगा यहाँ पर tan इनवर्स, सेक को हटा देंगे तो 1 बटा क्या होगा? 1 बटा काश थीटा होता है। 1 बटा क्या होता है? काश थीटा माइनस 1। तो सेक का सूत्र क्या है? तो 1 बटा क्या है? काश थीटा होता है। और tan का सूत्र क्या होता है? तो tan का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटा क्या होता है? साइन थीटा बटा जो है काश थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है। यह क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1 बटा काश जो है सेक का सूत्र है और tan का जो है साइन बटा काश का सूत्र है। बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लिखेंगे अगला लाइन tan इनवर्स हो जाएगा, और काश में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस काश थीटा बटा हो जाएगा, बटा पूरे का बटा, और यहाँ लिखेंगे काश थीटा, और यहाँ पूरे का जो यहाँ पे पूरे का बटा है साइन बटा काश, साइन थीटा बटा, और यहाँ लिख लेंगे काश थीटा। अब यहाँ जो है किससे किससे कट जाएगा? तो काश से आप काश को काट सकते हैं। जब काश काश कट गया तो क्या बचेगा? अब यहाँ पे अगला बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस काश थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। तो अब यहाँ पे जो है 2 सूत्र लागू किया जाएगा।
अब ये दो सूत्र कौन सा लागू करें जिससे tan यहाँ पे बन जाए। तो एक काश थीटा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, 1 माइनस जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और एक साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। यह जो सूत्र आप पढ़े होंगे यह क्लास 11 में भी पढ़े होंगे और 10 में भी पढ़े होंगे। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिए, यह दो सूत्र यहाँ पे लागू होगा। अब ये दो सूत्र लागू होने के बाद से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा और 1 नोट कर लेंगे माइनस काश थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 पूरे का बटा हो जाएगा, और बटा होने के बाद से साइन थीटा की जब का लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। तो यह जो मान जो किसका रखे हैं तो काश थीटा का सूत्र लिखे हैं, और नीचे जो है साइन थीटा का जो है मान नोट किए हैं। अब यहाँ पे माइनस जब ये अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, माइनस था तो क्या बनेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 पूरे का बटा, और यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। अब यह जो है 1 से 1 को क्या करेंगे, काट देंगे, यह 1 से 1 को काट देंगे, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और नीचे क्या बचा है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 को काट देंगे और एक साइन से, ध्यान देंगे एक साइन से एक साइन कट जाएगा। जब एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा 2 और नीचे क्या बचेगा कास थीटा बटा 2। तो साइन थीटा बटा 2 और कास थीटा बटा 2 ये मिल करके क्या बनेगा तो tan थीटा बटा 2 हो जाए। साइन बटा कास से सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा हो और बटा क्या हो कास थीटा हो तो क्या बन जाता है tan थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे जो tan थीटा बना है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, जब थीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे बराबर कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ लिख लेंगे tan हो जाएगा और थीटा बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स है और यह क्या बन गया tan बन गया। जब tan इनवर्स tan बन गया तो ये दोनों जो है इनवर्स और tan जो है हट जाएगा और कितने के बराबर हो जाएगा तो यह है थीटा बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसको tan बनाने के लिए इतना क्रम को चलना पड़ेगा। अब थीटा बराबर क्या निकला था तो थीटा बराबर जो है tan इनवर्स निकला था। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे 1/2, यहाँ ऊपर एक छिपा हुआ है 1/2 हो जाएगा। थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं तो थीटा जब क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, जो शुरू में आप लोग देखे होंगे जहाँ इम्प्लाइड एड किए थे थीटा का मान निकाले थे तो tan इनवर्स x था, तो ये किसका मान है तो tan इनवर्स x जो है थीटा का मान है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 5। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6, 1/(x²-1)। तो x²-1 के अगर रूप में रहता है, ध्यान दीजिएगा जब भी x²-1 के रूप में अगर हो तो x के जगह पे सेक थीटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है x के जगह पे सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर जो है सेक थीटा रखेंगे, यहाँ पर x के जब सेक रखेंगे तो अभी यहाँ पे देखिएगा tan बन जाएगा। तो यहाँ इम्प्लाइड ऐड कर देंगे और यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है x के जब सेक थीटा रखेंगे और थीटा के जगह पे सेक इनवर्स x रखेंगे। तो अब यहाँ मान को रखेंगे बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 और x को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे x के जगह पे क्या लिखेंगे x बराबर क्या माना गया सेक स्क्वायर थीटा माना गया। तो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब यह जो है सूत्र है, यह क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स एक बटा हो जाएगा। और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे अब क्या लिखेंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, बराबर करेंगे और यहाँ पुनः लिखेंगे टेन इनवर्स आपको हो जाएगा। और यहाँ वर्ग से जो इसका करनी को हटा देंगे तो एक बटा क्या बनेगा? टेन थीटा हो जाएगा। वर्ग से इसका जो है करनी हट जाएगा, वर्ग से करनी हटा दिया जाता है। तो अब जो है, अब एक बटा टेन थीटा क्या सूत्र बनता है? तो एक बटा टेन जो है आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, एक बटा टेन क्या बनता है? काट थीटा बनता है। क्या होता है? काट थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये टेन है और ये काट है, तो यहाँ सेम तो है नहीं। अब यहाँ पे जो है सेम है नहीं तो आपको काट हट नहीं पाएगा, तो यहाँ दोनों को सेम किया जाएगा। तो सेम कैसे होगा? अब यहाँ एक सूत्र लिखेंगे कि काट थीटा कितने के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यह आप सभी विद्यार्थी सूत्र पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में कि काट थीटा कितने के बराबर होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, काट को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? उसके स्थान पे लिखेंगे टेन हो जाएगा और कोष्टक में क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, अब टेन इनवर्स है और ये टेन है तो सेम है, टेन इनवर्स टेन है तो आपको टेन क्या हो जाएगा? हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो अगला लाइन जो बनेगा 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं? तो पाई बटा 2 लिख सकते हैं, माइनस होगा। और थीटा के जगह पे क्या माना गया था? तो देख लीजिए थीटा के जगह पे क्या है? सेक इनवर्स यक्स है। तो अब थीटा को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स रख लेंगे। तो सेक इनवर्स यक्स हो गया। यही जो है प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो, तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस काश थीटा बटा 1 प्लस काश थीटा। ये अंडर रूट जो है नीचे तक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है टेन है तो यहाँ पर भी टेन को बनाना है जिससे टेन इनवर्स जो है टेन हट जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ काश को बदलेंगे और यहाँ पर भी काश को बदलेंगे। तो यहाँ दो सूत्र लागू करेंगे। अब पहला जो सूत्र लागू होगा यह लिख देंगे यहाँ पर, काश यक्स का सूत्र होता है 1 माइनस होता है और 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 होता है। और एक सूत्र होता है काश यक्स का, दो काश स्क्वायर होता है, 2 काश स्क्वायर यक्स बटा 2 माइनस 1 होता है। यह सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। दो सूत्र आप सभी विद्यार्थी यहाँ पहले नोट कर लीजिएगा। अब ये दो सूत्र के सहायता से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। और देखिए माइनस है तो ये जो मान जब रखेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो 1 प्लस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2। मतलब यहाँ जो मान रखे हैं माइनस को भी अंदर जो है भेज दिया गया है, बटा हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे 1 प्लस काश एक्स को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 काश स्क्वायर यक्स बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? यह 1 से 1 को क्या करेंगे? काट देंगे और इस 1 से इस 1 को काट देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? तो 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 और नीचे क्या बचेगा? 2 काश स्क्वायर यक्स बटा 2। तो अब यहाँ पे जो है 2 से 2 को भी काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया। तो अब क्या बचेगा? और यहाँ जो है आपसे विद्यार्थी बराबर करते आइएगा। टेन इनवर्स हो जाएगा। अब
बचेगा क्या, तो ऊपर जो है साइन बटा कास, तो साइन बटा कास जो है साइन ऊपर है नीचे कास है, तो साइन बटा कास क्या बनता है, तो आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे टेन बनता है, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा एक्स बटा दो, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और थीटा की जब क्या है एक्स बटा दो है तो एक्स बटा दो नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, टेन इनवर्स से टेन को क्या करें, अभी नहीं, अभी ध्यान दीजिए, वर्ग से पहले करनी को हटा लेंगे। जब वर्ग से करनी हटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, वर्ग से करनी हट गया तो क्या लिखेंगे, टेन एक्स बटा दो हो जाएगा। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और क्या बचेगा, एक्स बटा दो। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक्स बटा दो जो है इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे यह आंसर आया। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे नोट करते चलिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 जो है टेन इनवर्स जो है कोष्टक में दिया गया है कास यक्स है माइनस साइन यक्स है, पूरे का बटा है, और यहाँ लिखेंगे कास यक्स है प्लस जो है साइन यक्स है। अब इसको सरलता रूप में नोट करना है। तो अब यहाँ पे जो है कास से अंश और हर में अगर भाग दे दिया जाए तो ये तो कास कट जाएगा और साइन बटा कास क्या बनेगा, तो टेन बन जाएगा, और यहाँ फार्मूला एक बनेगा और जिससे टेन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो टेन इनवर्स को हटाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि कास यक्स से अंश में, ध्यान देंगे, कास यक्स से अंश एवं क्या करेंगे, हर में भाग कर दिया जाएगा, में भाग करने पर। अब दोनों में जो है अंश में भी और हर में अगर भाग कर दें तो क्या बनेगा भाग करने पर, तो अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब जो है लिखाएगा कास यक्स बटा क्या हो जाएगा, कास से यहाँ पे भाग दे दिए पल माइनस साइन यक्स बटा, और यहाँ पर भी जो है किससे भाग दिए, कास यक्स से भाग दे दिए, पूरे का बटा अब हो जाएगा, पूरे का बटा क्या होगा, कास, तो यहाँ लिखेंगे कास यक्स बटा कास यक्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे प्लस साइन यक्स बटा क्या होगा, कास यक्स हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अंश में भी और हर में भी किससे भाग किए, कास से भाग किए, या कास से कास यह कट गया और इस कास से इस कास को काट देंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स बचेगा, और यहाँ पे जो बचने के बाद से वन माइनस साइन बटा कास, ये क्या बनेगा, टेन हो जाएगा, तो टेन एक्स हो गया, पूरे का बटा होगा, और यहाँ लिखेंगे वन प्लस, और यहाँ लिखेंगे टेन एक्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये टेन कैसे बन गया, तो साइन बटा कास जो है टेन बनता है। अब अगर यहाँ एक से अगर गुणा कर लें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से इसमें गुणा करें तो टेन एक का नाम टेन ही रहेगा। तो अब यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब यहाँ एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टेन 45 अंश का मान एक होता है माइनस, और यहाँ लिखेंगे टेन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, वन हो गया प्लस हो गया, और एक के जगह क्या लिखेंगे, टेन 45 अंश लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं टेन एक्स हो गया। तो अब जो है ये पूरा जो है फार्मूला बन गया, ये पूरा फार्मूला बन गया। ये पूरा फार्मूला क्या है, तो एक बार ध्यान से देखें, फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यह फार्मूला जो है फर्स्ट ईयर में आप सब विद्यार्थी पढ़े होंगे कि टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यह फार्मूला क्या है, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला किसका है, टेन ए माइनस बी का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे टेन ए, तो ए की जगह क्या है 45 अंश है, और बी की जगह क्या है एक्स है। तो यह पूरा फार्मूला है, याद रखिएगा ये पूरा फार्मूला क्या हो गया, टेन 45 माइनस एक्स कहाँ से आ गया, तो टेन ए माइनस बी के फार्मूला पे ये भरा हुआ है। तो यहाँ ए की जगह पे 45 है और बी की जगह पे क्या है एक्स है। अब टेन इनवर्स से टेन को क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स फाइनल हो गया। तो जब फाइनल हो जाता है तो क्या बचता है, तो 45 माइनस एक्स बचेगा। 45 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो
तो अगर यहाँ सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b किसका सूत्र होता है, तो tan a माइनस b का सूत्र होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो आज इस भाग में प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 को बताया गया। तो अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।